देखिए, मैं आपको वीडियो देखने के पहले एक चीज़ बता दूं कि आप पूरा वीडियो बताएंगे, चूँकि मैं आपको बेसिक से वो ट्रिक समझा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, पहले जो है 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, इन सब को 10 के मल्टीपल के आसपास करना है। जैसे कि 7 का हम 21 कर लेते हैं, तो 21 क्या है, 20 के आसपास, मतलब आसपास नहीं, एक आगे, एक आपका ज़्यादा हो, एक आपका ज़्यादा हो या फिर एक कम हो, इसी में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 11 का देखें तो 11 खुद है, यानी कि 10 + 11, और 13 का देखें तो 13, 26, 13, 39, 39 हो जाएगा, यानी 40 - 1। फिर 17 का देखें तो यहाँ पर 51 है। फिर 19 का देखें तो ये अपना खुद है, मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर 23 का देखें 69। फिर 29 का देखें तो 29 खुद अपना ही है, 30 - 1, और 30 भी अपना ही है, यानी कि 30 + 1 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा जो है 10 के गुणा के मल्टीपल के एक आगे है या फिर एक पीछे। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 + 1, ये हम लिख सकते हैं। 11 को 1 × 10 + 1 लिख सकते हैं। फिर 39 को क्या लिखेंगे, 4 × 10 - 1 लिखेंगे। फिर 51 को क्या लिखेंगे, 5 × 10 + 1 लिखेंगे। और 19 को क्या लिखेंगे, 2 × 10 - 1 लिखेंगे। फिर 69 यानी कि 69 को क्या लिखेंगे, तो 7 × 10 और -1 लिखेंगे। फिर 29 को क्या लिखेंगे, तो 29 को 3 × 10 - 1 लिखेंगे। और 31 को क्या लिखेंगे, 3 × 10 + 1 लिखेंगे। तो देखिए, पहले क्या करना था कि जो भी हमारा नंबर है उसको उसको हम 10 के गुणज में हम लिखते हैं। जैसे 7 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा, और 21 को 2 × 10 + 1 करके लिख सकते हैं। 11 को 11 के ही में लिख देंगे। 13 को 13 तिया 39 में लिख देंगे। 17 को 51, 51 को 5 × 10 + 1, और 19 को 19 2 × 20 - 1, 23 को 69 यानी कि 7 × 3 - 10, वैसे ही 29 और अब 31 को। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसको भी ध्यान नहीं रखना है, मैं अभी बता रहा हूँ, बस अभी ही आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किससे गुना कर रहे हैं। आपको 2 से गुना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी ध्यान नहीं रखना है, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर 13 में क्या कर रहे हैं कि 4 से गुना कर रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। फिर 17 में क्या है कि 5 से गुना है, यहाँ पर लिख देते हैं 5 से गुना है और क्या कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। 19 में क्या कर रहे हैं कि 2 से गुना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और 23 में क्या कर रहे हैं, 7 का गुना कर रहे हैं और घटा दे रहे हैं। फिर 29 में क्या कर रहे हैं कि 3 का गुना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और 31 में क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी आप 3 का गुना कर रहे हैं और आप जोड़ रहे हैं। बस आपको यही समझना था, ये आपको जो है याद नहीं करना है, बस समझना था। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए 13 के लिए हमने क्या किया था, तो 13 को हमने 3 से गुना किया था तो 39 बना था। और 39 को हम कैसे लिख रहे थे, 4 × 10 - 1, इस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी कि 4 से गुना कर रहे थे और क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। 4 से गुना कर रहे थे और घटा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जिसमें भी घटा रहे थे उसको क्या करना है कि जोड़ना है। यहाँ पर जब हम फार्मूला में ट्रिक का यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, 4 और जोड़ का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आखिरी अंक है यानी कि 2 है, इसमें 4 से गुना करना है, 2 में 4 से गुना करना है, और जो बच गया उसमें 4 जोड़ देना है, जितना आया है गुना करके वो उसको जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पर क्या आता है, 4 दूनी के 8। अब 8 को 135 में क्या करना है, जोड़ देना है। तो आ गया हमारा 143। अब देखिए 143 को देख लेना है कि 13 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 143 को अगर हम 13 से भाग देते हैं तो 13 कम 13, 13 कम 13, ये हमारा चला जाता है। यानी कि हमारा जो नंबर दिया गया है ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, डिविजिबल है। अगर फिर भी आपको 143 पर भी भाग देने नहीं आता है तो 143 का भी लास्ट डिजिट यानी कि 3 को क्या करना है, 4 से भाग देना है, और यहाँ पर आ जाएगा 12। अब हम 14 को, जो बच गया यहाँ पर क्या बचा, 14 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 26 जो है 13 से भागा चल जाएगा, यानी कि ये वाला जो है 13 से भागा जा रहा है। अब आपको इस 6 को क्या करना है, 4 से गुना करना है, 24 आ गया। और 24 को 145 में क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आ गया 1, 6 और 9। अब क्या करना है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा या नहीं होगा, तो फिर से 9 को 4 से गुना कर लेना है, 36 आ गया। फिर 16 में 36 जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 52 आ गया। और 52 आपको साफ साफ दिख रहा है कि 13 से भाग जाएगा, यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये पूरा का पूरा 13 से भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और नंबर दिया गया है, तो ये 2 को क्या करना है, 4 से गुना करना है, तो क्या आ जाएगा, 8। 8 को इसमें जोड़ देना है, तो 15, 43, 8। ये सारे काम जो है आप मन में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। 8 3 कितना होता है, 11।
और यहाँ पर 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर आपको 1 को अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर आपको 1 को फिर से 4 से गुना करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब जो बच गया यानी 155, 155 में आपको जोड़ना है 5 तो कितना आ जाएगा 160। सॉरी, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर आपका 160 नहीं, 159 आएगा। 159 अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर 9 को आप 4 से गुना कीजिए, 36 आ जाता है और 15 और 36 को जोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका 51 आ जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 51 जो है 13 से भाग नहीं जाएगा, तो आपका ये भी नंबर जो है 13 से भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 7 को 10 में हम बनाते हैं तो 7 को हम क्या बनाए थे 21 बनाए थे और 21 को हम क्या लिख सकते हैं 20 + 1 यानी कि 2 × 10 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने से गुना हो रहा है 2 से गुना हो रहा है और प्लस हो रहा है, मतलब 2 से गुना हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, प्लस जहाँ होता है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस होता है वहाँ हम प्लस करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार करेंगे 2 से गुना और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और 1680 में से हम किसको घटा देंगे 14 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1666। अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 को 166 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 154। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 154 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 22 बार में जो है कट जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा नंबर 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ये हमारा डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर आता है 2401, तो 1 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो आ गया 2 और 240 में से हम किसको घटा देंगे 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 238। 238 भी नहीं पता चल रहा है तो फिर हम 8 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे यानी कि आ गया 16 और 16 को क्या करेंगे कि 23 में से घटा देंगे, 23 में से किसको घटाएंगे 16 को, तो यहाँ पर आ गया 7। तो यहाँ पर 7 देख रहे हैं, 7 जो है 7 से तो विभाज्य होगा ही यानी कि डिविजिबल होगा ही, तो ये नंबर जो हमारा दिया गया है ये नंबर भी क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर है 1050 तो हम 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 को 2 से गुना किए तो 0 आ गया। अब 105 में से हम 0 को घटा दिए, ये सब मन में कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 105 अभी भी नहीं पता चल रहा है तो 105 का लास्ट डिजिट यानी कि 5 को फिर से आप 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 में से हम 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 भी आपका 7 से भाग्य चल जाएगा 0 बार में, तो ये जो हमारा नंबर है ये भी 7 से पूरा भाग चल जाएगा। अब देखिए 17 को हमने किस प्रकार बदला था, तो पहले तो 51 लिखा था और यहाँ पर 5 × 10 + 1 किया था, तो यहाँ पर आपको कितना गुना हो जाएगा 5 गुना करना होगा और यहाँ पर प्लस किए थे तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा। तो देखिए जब भी आपका 17 23 या फिर किसी भी नंबर का पूछे तो आपको पहले 10 के गुना के आस एक कम या फिर एक ज़्यादा में बदल लेना है, तो ये आप उस समय भी सोच सकते हैं। जैसे 23 पूछा है तो 23 को हम बदल लेंगे तो 23 को 69 में बदल लेंगे। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा उसी समय सोचना है। फिर 69 को 7 × 10 - 1, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे यानी कि 7 से गुना और प्लस करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या है 5 का गुना और माइनस यानी कि 2 को जो है 5 से गुना करेंगे, 2 है आखिरी डिजिट तो आखिरी डिजिट को 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 44 में से हम 10 को घटा देंगे तो 32 आता है। अब देखिए 32 भी समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आपका 34 आएगा। 44 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 34। 34 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 17 दूनी के क्या होता है 34, तो ये पूरा जो है 17 से कट जा रहा है, इसलिए जो हमारा नंबर दिया गया है 442 ये भी 17 से कट जाएगा। अब देखिए अब आपका है 1768, तो 8 को किससे गुना करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 40 और 176 में से हम किसको घटाएंगे 40 को तो कितना आ जाएगा 136। अब 136 देख लेंगे 17 से है या नहीं है, तो यहाँ भी नहीं पता चला है तो फिर से आप 6 जो आखिरी डिजिट है इसको 5 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर 5 से गुना किए तो कितना आएगा 30। 30 को क्या कीजिए 13 में से घटा लीजिए, 13 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर -17 आएगा, लेकिन माइनस में भले आ रहा है लेकिन ये जो माइनस में 17 है ये आपका 17 से विभाज्य हो जा रहा है, मतलब भाग हो जा रहा है, तो ये भी नंबर जो दिया गया है ये भी 17 से भाग हो जाएगा। अब हमारा एक आखिरी नंबर यहाँ पर दिया गया है तो इस 7 को क्या करेंगे फिर से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इस 35 को 1 5 4 6 से घटा देंगे, तो यहाँ से हम घटाते हैं तो 1 1 15 आ जाता है। फिर अभी भी पता नहीं चलता है तो 1 को फिर से 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाता है। फिर 151 में से हम 5 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है 146, तो अभी भी नहीं पता चलता है तो फिर 6 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आता है आपका 30। अब 14 में से हम 30 को घटाते हैं तो आता है 16, माइनस में आता है 16, लेकिन ये जो 16 है ये 17 से कभी नहीं कटेगा, तो जो हमारा नंबर दिया गया है ये भी 17 से कभी नहीं कटेगा। देखिए हम 19 का देख रहे हैं तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं 20 - 1 यानी 2 × 10 - 1 यानी कि 2 का गुना होगा माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा यानी कि 2 और प्लस, ये याद रखना है। अब यहाँ पर 361 है तो 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 36 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 38 19 से कट जाता है, इसलिए ये नंबर जो है 19 से पूरा कट जाएगा। अब देखिए 988 है यानी कि 8 को हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, 98 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14 और 9 1 10 और 1 11 114। अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर से हम 4 को किससे गुना करेंगे 2 से यानी कि 8 आ जाएगा और 8 को 11 में जोड़ देंगे, 11 8 कितना होता है 19।
तो यहाँ पर 19 जो है 19 से कट जाता है, तो ये वाला जो नंबर है ये भी 19 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए आगे ये वाला नंबर है, तो इसके इकाई अंक यानी कि 7 को हम किससे गुना करेंगे, 2 से, तो आ जाता है 7 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 14, यानी कि 1 5 4 6, इसको 14, इसमें हम 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ गया 1560। 1560 अभी नहीं पता चल रहा है, तो फिर हम 0 को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ गया 2, और 156 में हम 0 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 आया तो 0 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी आया 156। अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो फिर 6 को हम किससे गुना करेंगे, 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और 15 और 12 को जोड़ेंगे, तो 15 और 12 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है 27। 27 कभी भी 19 से नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये भी आपका 19 से नहीं कटेगा। अब देखिए 23 को क्या लिख सकते हैं, 69 69 लिख सकते हैं, और इसको 7 गुने 10 70 हो जाएगा, और 70 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का गुना हो रहा है और माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का गुना होगा और यहाँ पर आपका प्लस होगा, तो 7 और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 9 को हम किससे गुना करते हैं, 7 से, तो सॉरी 8 है यहाँ पर, तो 8 को गुना करेंगे 7 से, तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है, तो 56 को 49 में जोड़ेंगे, 49 और 56 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका 105 आ गया। 105 भी नहीं पता चल रहा है, तो फिर हम 5 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी कि 35 आ जाएगा, और 10 और 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 जो है 23 से कभी भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये नंबर जो है 23 से नहीं कटेगा। अब अगला जो हमारा कह रहा है कि 1288, यानी कि 8 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, 128 में हम 56 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 184 आ जाएगा। 184 भी नहीं पता चला है, तो फिर 4 को क्या से गुना करेंगे, बस 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28। अब 18 को फिर 18 में आपको 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 8 8 16 2 1 3 1 4, 46 आ गया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 46 जो है 23 से पूरा 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमारा नंबर है 1288, तो ये भी आपका 23 से पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, तो 7 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, और 1546 में हम किसको जोड़ेंगे, 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1595 आ जाएगा। तो 1595 अभी नहीं पता चला है, तो 5 को फिर किससे गुना करेंगे, 7 से, तो यहाँ पर आ गया आपका 35, और इस 35 को हम 159 में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 194। 194 अभी भी नहीं पता चला है, तो फिर 4 को हम किससे गुना करेंगे, 7 से, यानी कि 28, और 19 को 28 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 47। 47 पता चल रहा है कि कभी 23 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 23 दूनी के 46 होता है, 47 नहीं आएगा, तो हमारा जो नंबर है ये भी कभी भी 23 से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 11 है, 11 को कैसे बनाएंगे, तो 11 को आप बनाएंगे 2 भले 1 गुने 10 प्लस 1, तो यहाँ पर किससे गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, घटेगा, एक से गुना होगा और घटेगा। लेकिन आपको 11 का एक और रूल मालूम होगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी जो रूल है 1 से गुना होगा और घटेगा। तो यहाँ पर आखिरी डिजिट है 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 को 132 में से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 133 बचा, यहाँ 133 है, 133 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 132। मान लीजिए कि अभी भी आपको पता नहीं चला, तो फिर 2 को क्या कीजिए, 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 13 में से बचा क्या, यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 2 घटा देंगे तो 11। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 11 जो है 11 से पूरा भाग चल जाएगा, इसलिए ये क्या है, 11 का डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी आपका 11 से पूरा भाग चल जाएगा। अब ये अगला एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, हम 185 में से क्या घटाएंगे, 1 को, यानी कि 184 बचा, अभी भी नहीं पता चला है, तो 4 को हम फिर से 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4। अब हम 18 में से किसको घटा देंगे, 4 को, तो यहाँ पर क्या आ गया, 14 आ गया। अब हमारा जो 14 है ये कभी भी 11 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर भी आपका 11 से नहीं कटेगा। इसका आप बताएंगे कि ये कटेगा या नहीं, कमेंट में ये नंबर लिखकर और भागा देकर 11, और यहाँ पर कटेगा यस और नो लिखकर आपको आंसर देना है। अब देखिए 29 का देखते हैं, तो 29 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10 और माइनस 1, 29 को ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 से गुना हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो कुछ यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, यानी कि 3 से गुना और जोड़ेंगे, तो 4 को, यहाँ पर 4 है तो 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और जोड़ेंगे 75 में हम 12 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 87। अभी भी नहीं पता चल रहा है 87 है या नहीं, तो 7 को क्या कीजिए, फिर से 3 से गुना करिए तो 7 कितना आ जाएगा, 21, और 8 और 21 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ गया 29। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 29 जो है 29 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 29 से भाग चला जाएगा, तो ये नंबर 29 से चला गया भाग। अब हम इसमें करते हैं, तो यहाँ पर हम 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 162 में हम 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ गया 174। अब हम 174 को भी नहीं पता लगा सकते, तो फिर 4 को हम 3 से गुना किए तो 12, अब 17 में हम 12 को जोड़ दिए तो आ गया 29। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 29 जो है 29 से पूरा भाग चल जा रहा है, तो ये नंबर भी 29 से पूरा भाग हो जाएगा। इसका भी आपको आंसर बताना है, जैसे मैंने बताया कि इसको आपको भाग, मतलब ये नंबर को आपको भाग 29 लिखकर और यहाँ पर आपको लिखना है यस और नो।
अब देखिए 31 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10 प्लस 1, तो 3 गुने यानी कि 3 गुना होगा और यहाँ पर प्लस हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है, जो योग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 को हम 3 गुना करेंगे, 6 गुने 3 कितना आ जाएगा 18, और 80 में से हम 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62, 62 भी नहीं पता चल रहा है, 62 तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि 62 को हम 31 को 2 से गुना करेंगे तो 62, तो ये हमारा 31 जो है 62 जो है 31 से कट जा रहा है, तो ये नंबर भी आपका 31 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो 4 कितना आ जाएगा 12, तो 422 को हम क्या घटाएंगे, 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 410, सॉरी 410 नहीं है, यहाँ पर 422 नहीं था, 322 था, यहाँ पर क्या है 310, तो 310 यहाँ पर देख रहे हैं कि 31 से पूरा पूरा 10 बार में कट जा रहा है, तो ये भी नंबर आपका, ये जो नंबर है 31 से कट जाएगा। उसी प्रकार ये नंबर है, तो पहले हम 7 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहाँ आ गया 21, और 15 46 में हम किसको जोड़ेंगे, 21 को जोड़ेंगे, तो यहाँ आ गया 7 6 और 15। अभी भी आपको नहीं पता चला है तो फिर 7 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 7 21। अब 156 में हम किसको जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर आपको घटाना था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5 से गुना करना है, तो पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1525 को किस में से कितना घटाएंगे, तो 15 को, तो कितना आ जाएगा 1500 आपका 10 आ जाएगा। सॉरी बार बार गलत हो जा रहा है, यहाँ पर 1510 से नहीं, क्योंकि हमने 5 को यहाँ ले लिया है, तो 152 में से अब 15 को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा। 137 भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से यहाँ से 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो अब हम 13 में से 21 को घटा देंगे, तो यहाँ पर जरूर माइनस में साइन आ गया है, लेकिन हमको घटा कर देख लेना है, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, -8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, 8 को हम 31 से जो है भाग नहीं दे सकते, यानी कि इस नंबर को भी हम 31